हाय किड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अपनी पढ़ाई में हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पार्ट 3, शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने वर्ण पढ़े थे। जो स्वर और व्यंजन होते हैं वही वर्ण होते हैं और उनके ही मेल से शब्द बनते हैं। और वर्णों का मेल जब सार्थक रूप में होता है तभी शब्द बनते हैं। जैसे नीचे देखिए पिक्चर बनाई है, ये कलम और कमल। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? क प्लस ल प्लस मौ, क्या बन गया? कलम। तो ये हमने एक सही क्रम में इनको लगाया है, इनका मेल हमने सार्थक रूप में किया, इसलिए सही शब्द बना। इसी तरीके से क प्लस मौ प्लस लौ, इसका भी हमने सही मेल किया, सार्थक मेल किया, इसलिए ये कमल एक सही शब्द बना। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे इन्हीं शब्दों को हमने आगे पीछे लगा दिया। देखिए मौ ल क, तो मलक यहाँ पर हमारा गलत शब्द हो गया। और यहाँ पे देखिए मौ क ल, मकल, ये भी हमारा गलत शब्द हो गया, क्योंकि इन दोनों शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। बच्चों, मलक तथा मकल का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये दोनों शब्द नहीं हैं। और इन दोनों का अर्थ निकलता है कलम और कमल, इसलिए एक सही शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखिए कैसे वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। हर वाक्य का कोई अर्थ होता है। बच्चों, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वाक्य बोलते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम आपस में एक दूसरे से भी बातें करते हैं, घर में, स्कूल में, बाहर कहीं भी, तो हम मुंह से क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य हमेशा शब्दों के सही प्रयोग से बनते हैं। अगर हम शब्दों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य सही वाक्य नहीं बनेंगे। अगर शब्दों का सही मेल ना हो तो वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता है, उसे वाक्य नहीं कह सकते हैं। अतः हम सरल शब्दों में कहेंगे कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, मतलब शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की नाच रही है। ये इनमें हमने जो ये शब्द लिखे हैं, लड़का, लड़की, स्कूल, नाच, जा रही, ये सारे जितने भी शब्द हैं इनको हमने सही क्रम में लगाया है, सही मेल इनका किया है, इसलिए सही वाक्य बने हैं। लड़का स्कूल जा रहा है मतलब इसका लड़का स्कूल जा रहा है, एक सही वाक्य बन गया। लड़की नाच रही है मतलब लड़की नाच रही होगी, इसलिए बोल रहे हैं लड़की नाच रही है, तो ये एक सही वाक्य है और इसमें इनको हमने सही क्रम में लगाया है। अब इन्हीं को देखिए, इन्हीं शब्दों को देखिए, नीचे गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य हमारे नहीं है। यदि शब्दों के मेल का कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे है जा स्कूल रहा लड़का, तो ये क्या है? हमने इन्हीं शब्दों का यहाँ पे गलत प्रयोग किया है, तो ये गलत वाक्य है, मतलब गलत वाक्य तो ये है ही नहीं, ये गलत है। रही है नाच लड़की, और ये भी कोई वाक्य नहीं है, ये गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर शब्दों का सार्थक मेल किया गया है, सही मेल किया गया है, इसलिए ये वाक्य हैं। लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की नाच रही है। और जो इसके आगे की जो वीडियो होगी उसमें मैं इसी शब्द और वाक्य चैप्टर का आपको अभ्यास कार्य करवाऊंगी, इसलिए आपको मेरी
सीरियल वाइज वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ पाएगा और क्लियर हो पाएगा। तो बच्चों अब आप अभ्यास कार्य, अब आप इसको एक बार रीड कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास कार्य करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।